डाउट करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आत्मा नहीं हूं सर। ओह, मुझे भी ऐसा नहीं लगता है। बस 3 दिन पहले ही इस बात पर मुझे विश्वास हुआ जब डॉक्टर रामेंद्र नाथ ने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो बॉडी जिस पर उन्होंने पोस्टमार्टम किया था वो तुम्हारी नहीं थी। तभी मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दफनाई हुई बॉडी को याद करने में आपको 1 हफ्ता लग गया था, उसी वजह से मैं आपकी आंखों में धूल झोंक पाया। मुझे यकीन था कि आपके सामने सच जरूर आएगा। मेरा फैसला था कि काम खत्म करके मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूं। मेरा यकीन कीजिए। ओके, मैं विश्वास करूंगा, पर उससे पहले मैं कुछ और जानना चाहता हूं। तुम रोहित मेनन नहीं हो। तुमने बैंगलोर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है, वहां कोई तुम्हें नहीं जानता। मेरी जानकारी के हिसाब से रोहित के जाली सर्टिफिकेट पर तुमने एशियन कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन तुम हो कौन? मैं एक कातिल हूं जिसने 4 को मारा और 1 को मारने की कोशिश की है। क्या इतना काफी नहीं है? नहीं, तुम एक साधारण कातिल नहीं हो, तुम बहुत ही शातिर दिमाग हो। रोहित मेनन के नाम से जीने वाले आखिर तुम हो कौन? मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूं। मणिपाल से मैंने हाउस सर्जरी की है। अपना लक्ष्य पाने के लिए मैंने खुद को अनंत कृष्णम से रोहित मेनन बनाया। अनंत कृष्णन? तुमने उन्हें क्यों मारा? और कॉलेज के छोटे मोटे झगड़े का बदला इस तरह लेने की क्या जरूरत थी? क्या यह जरूरी था छोटे से झगड़े का बदला तुम्हारी तरह से लिया जाए? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने ही उन्हें उकसाया था। क्यों? उनका दुश्मन बनने के लिए। मैंने खुद से ही जानबूझ के आगे से झगड़ा किया। Are you mad? नहीं, यह मेरा पागलपन है। अपनी जिंदगी के सपने, एम्बिशंस जिसने खो दिए हो। एक ऐसे आदमी का पागलपन जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और वो आपके सामने है। 1 साल पहले लेडीज हॉस्टल के टेरेस से एक लड़की को गिराकर मारा गया था। अनीता, वो कौन लगती थी? अनीता मेरे लिए सब कुछ थी।
अपने माता पिता को खोने के बाद अनीता ही मेरे लिए मेरी जिंदगी बन गई थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो मुझ पर बहुत भरोसा करती थी। उसने मुझे वो सब बताया जो उसके साथ कॉलेज में हुआ था। कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। हे, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि वो लोग खुद डर गए हैं। जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। वो तुम्हारे लिए अनजान जगह है। बी केयरफुल। कोर्ट में उनके खिलाफ मैं गवाही देकर रहूंगी। जो कुछ भी हुआ मैं सच सच बोल कर रहूंगी, ताकि किसी लड़की के साथ भविष्य में ऐसा हादसा ना हो। हेलो हेलो, अनीता! मैंने उसे मरते हुए सुना। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आंखों के सामने हो रहा है। मैं समझता हूं, पर अपराधी को कानून के सामने लाना पड़ेगा। लेकिन तुमने एक जिंदगी के बदले में 5 लोगों की हत्या की है। मामूली अपराध नहीं है। नहीं सर, एक जिंदगी नहीं, पूरा परिवार। अंकल ने घर नहीं आने दिया। मणिपाल से जब घर पहुंचा, अंकल अपराधी को सजा दिलवाना चाहते थे। और दूसरी मुश्किल तब हुई जब ये केस कोर्ट में पहुंच चुका था। वो डर गए थे। पहले तो लालच देकर इस केस को विड्रॉ करने की कोशिश की गई थी, फिर डरा कर, और फिर भी नहीं माने। तब मैंने कानून को गिरते हुए देखा। मैं अपने आप से पूरी तरह टूट चुका था। उन लोगों के दुख के सामने जो सब कुछ खो चुके थे। मैंने देखा कि कानून ने किस तरह दौलत और ताकत के आगे घुटने टेक दिए। मैं हार गया। कोर्ट के फैसले के बाद जब वो लोग वापस कॉलेज आए थे, तो उन लोगों ने फिर से वही बात दोहराई जो मेरे और मेरे अनीता के और मेरे परिवार के साथ हुआ, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने उनसे बदला लिया और उन चारों को मार डाला। मैंने चारों को धीमी धीमी और दर्दनाक मौत दी, ताकि वो ये समझ सके कि ये मेरा बदला था। इसलिए मैंने सबको मारा जैसा मैंने सोचा था। वो सारा का सारा बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। ये मेरा बाप है जो इसने मुझे इतने लोगों के सामने तमाचा मारा, बोलो। इसीलिए इसने मुझे अपना नौकर बना रखा है। हद हो गई, कमीनगी की तो हद हो गई है। मैं तुझे मार सकता था, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर नहीं। फिर उनकी दोस्ती जो लगभग टूटने के कगार पर थी, वो मेरे लिए एक मौका था जिसने एकदम सही काम किया। जो मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया हूं। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही था। यह दोबारा नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। सॉरी। जो आज जो सतीश ने तुम्हें सबके सामने मारा, वो तो बस शुरुआत है। उसे तो बस हुक्म बजाने वाले गुलाम चाहिए। जो चिंगारी मैंने उसके अंदर लगाई थी वो पूरी तरह भड़क उठी थी। फिर भी उसने कुछ भी करने से परहेज किया। उसने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया और फिर सतीश के खिलाफ वो कुछ भी कर सकता था। मैंने उसे समझाया कि सतीश किसी दिन धोखा देगा। वो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आ गया। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। वो मेरे ऊपर पूरा भरोसा करने लगा था। मैंने उसका विश्वास जीत लिया था। प्लानिंग ये थी कि मेरे मैंगलोर छोड़ने के बाद ही वो सब होगा। सतीश ने अपना गेम शुरू किया और उसके बाद शुरुआत हुई असली कहानी की।
अमला, तूने उसे मारा? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने उसे मारा? जैसा कि पहले तय हुआ था, सिर्फ जो ही उन्हें कन्विंस कर सकता था कि मैं मर गया, और उसने कन्विंस कर दिया। हॉस्पिटल रूम में पुलिस चेकिंग के पीछे भी जो का ही हाथ था।